ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम जो है बेसिक जो चैट चैट एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं उसमें हम किस तरीके का आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे। और बेसिकली वो स्टैक आर्किटेक्चर होगा या इसको आप कह लें MVVM आर्किटेक्चर होगा। और उस आर्किटेक्चर के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया भी था कि किस तरीके से इसमें व्यूज़ बनेंगे, सर्विसेज बनेंगी, व्यू मॉडल वगैरह सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई न्यू स्क्रीन ऐड करनी है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि व्यूज़ में जाएंगे, एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। और उस फोल्डर के अंदर फिर आप जो है 2 फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर फिर कुछ कुछ कोड लिखेंगे, व्यू मॉडल क्रिएट करेंगे और कोई कुछ कोड लिखेंगे। उसके बाद व्यू ऐड करने के बाद फिर आपको जो है यहाँ पे राउटर डॉट डाट में जाके इस व्यू को आपको ऐड करना पड़ेगा इस एरे के अंदर। देन आप फ्लटर पॉप रन की कमांड चलाएंगे तो फिर वो आपको जनरेटेड फाइल में आके मिलेगा। इस सारे प्रोसेस को जो है ऑटोमेट करने के लिए मैंने और मेरे कलीग हैं इसहाक हसन, जो कि मेरे सीनियर भी हैं, हम दोनों ने जो है मिल के एक कह सकते हैं CLI टूल बनाया जिसका नाम रखा हमने स्टैक CLI। ये टूल बेसिकली क्या करता है, ये टूल बेसिकली भी दो चीज़ें जो है प्रोवाइड कर रहा है। एक व्यू किस तरीके से ऐड करना है और सर्विस किस तरीके से। इस CLI के थ्रू जो है हम पूरा सर्विस पूरा जो है प्रोसेस ऑटोमेट करवा सकते हैं। फाइल क्रिएट करना, उसके अंदर स्टार्टिंग कोड डालना, उसके बाद उस राउट को यहाँ ऐड करना और फिर जो है पब रनर की कमांड चला देना। ये सारा काम जो है हम सिर्फ इसको जो है हमने सिर्फ एक ही कमांड में डाल दिया, जो कि कुछ भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको व्यू ऐड करना है तो STCCLI व्यू और व्यू का जो भी आपका नाम है, और अगर आपको कोई सर्विस ऐड करनी है तो STCCLI सर्विस, कोई भी आपकी सर्विस का नाम है। ये जो है एक प्रोसेस चलाएगा और उस प्रोसेस के जरिए हमारे फाइल फोल्डर्स वगैरह सारी चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। चलिए हम इसको अपने इस प्रोजेक्ट में करके देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हम लोग किस तरीके से चला सकते हैं। तो चलिए चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम इस टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले इस रीड में भी मेंशन है कि आपके पास सबसे पहले जो है डार्ट SDK इंस्टॉल होनी चाहिए। लिनक्स में मेरे पास, चूँकि यहाँ पे लिनक्स है तो मेरे पास लिनक्स में कुछ 5-6 कमांड चलाऊँगा और मेरे पास डार्ट SDK इंस्टॉल हो जाएगा, और जो कि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। विंडोज़ में भी आपको सबसे पहले चॉकलेट इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि पैकेज मैनेजर है विंडोज़ के लिए। और सिंपल आप एक ये कमांड चला देंगे और वो इंस्टॉल हो जाएगा। और मैक में ब्रीव के ज़रिए आप आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। डाटा SDK जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी, देन आपको जो है ये कमांड चलानी है, पब ग्लोबल एक्टिवेट स्टैक CLI अपने टर्मिनल में। तो उसको ये मैं यहाँ पे इस कमांड को मैं रन कर देता हूँ। ये क्या करेगा, डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल करेगा और सारी चीज़ें जो है ये ग्लोबली स्टैक CLI का जो पैकेज है वो मेरे PC में एक्टिवेट कर देगा। ओके, एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है कि जब आप पहली बार इस चीज़ को एक्टिवेट करेंगे पैकेज को, तो ये पैकेज बेसिकली हमें एज अ एग्जीक्यूटेबल यूज़ करना है, यानी कि इस पैकेज को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। यानी कि हम पैकेजेस क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल पब स्पेक में डालते हैं, पैकेजेस डालते हैं और फिर हम इसको इंस्टॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम इसको एज अ एग्जीक्यूटेबल इसको यूज़ करना है। सही है। तो एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए इसको सबसे पहले हमें करना ही होगा कि जब आप नया कोई एग्जीक्यूटेबल CLI यूज़ करेंगे तो आपको एक वार्निंग देगा कि आपके पास ये पाथ ऐड नहीं है। मेरे पास लिनक्स के हिसाब से आ रहा है, मैक के पास मैक के हिसाब से आएगा, और विंडोज़ यूज़र्स के पास विंडोज़ के हिसाब से आएगा। अगर आप लिनक्स यूज़र हैं तो आपको जो है बैश RC में आपको ये पाथ ऐड करना होगा। मैक जो यूज़र्स हैं उनको बैश प्रोफाइल में, और विंडोज़ यूज़र जिस तरीके से पाथ ऐड करते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, वैसे उनको पाथ में जाके वो चीज़ ऐड करनी होगी। इसको मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ और मेरे पास यहाँ बैश RC फाइल है, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये बेसिकली होगा ये कि मेरे पास जो एग्जीक्यूटेबल टूल्स होंगे वो इस जो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा तो उसके ज़रिए एग्जीक्यूटेबल टूल्स मेरे चल जाएंगे। ओके, अब आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे दोबारा और इसको अब हम यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम करते ये हैं कि UI के अंदर अपना एक साइनअप का व्यू बना लेते हैं। ठीक है, तो हम टर्मिनल ओपन करेंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे STCLI व्यू, और यहाँ पे मुझे साइनअप को ऐड करना है, साइनअप व्यू ऐड करना है। अब यहाँ पे मैं इसको एंटर करूँगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, फाइल फोल्डर क्रिएट करेगा, पब रनर की कमांड चलाएगा, थोड़ा सा ये टाइम लेगा और ये जो है सारा चीज़ आपको ऑटोमेट करके दे देगा। ओके, यहाँ पे हमने सक्सेस का मैसेज देख लिया होगा, सक्सेसफुली एडिट साइन अप व्यू इन योर ऐप। अब देखते हैं इसने क्या क्या चेंजेस हमारी डायरेक्टरी में करी है। ओके, सबसे पहले इसने साइन अप का एक फोल्डर बनाया, साइन अप व्यू की एक फाइल बनाई जिसमें इसने स्टार्टिंग कोड डाल दिया है,
व्यू मॉडल की भी एक फ़ाइल बना दी, ठीक है, जो कि बेस व्यू मॉडल से एक्सटेंड हो रही है, और इंपोर्ट वगैरह सारी ऑटोमेटिक हो गया। देन हम आते हैं अपने ऐप के फोल्डर में, राउटर डॉट डार्ट में, यहाँ पे इसने साइन अप व्यू ऐड कर दिया है ऑटोमेटिकली, और जब हम जनरेटेड फाइल में आएंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास साइन अप व्यू ऐड हो गया है। ऑल दीज थिंग्स, ऑल दिस ऑटोमेशन इज विद दिस अ सिंगल कमांड। सो ये स्टैक CLI टूल का बेसिक मकसद ये है कि हमें जो है ज़्यादातर फोकस करना चाहिए डेवलपमेंट की तरफ, ना कि सिर्फ हम फाइल्स और फोल्डर ही क्रिएट करते रहे और सिर्फ कमांड से चलाते रहे। सो ये जो है बेसिकली एक मकसद है इसका। अब हम यहाँ पे एक सर्विस जो है ऐड करके देखते हैं, न्यू सर्विस ऐड करके देखते हैं। सेम कमांड HT_CLI सर्विस, और फायर स्टोर जो है फिलहाल यहाँ पे ऐड करते हैं। सेम थिंग इसी तरीके से बिल्ड कोड की कमांड चलाए, बिल्डिंग करेगा सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स, देन हमें जो है फिर इसका आउटपुट मिलेगा। ओके, एज यू कैन सी के सक्सेसफुली एडेड फायर स्टोर सर्विस इन योर ऐप। आप देखते हैं यहाँ पे सर्विसेज के फोल्डर में हम आते हैं फायर स्टोर सर्विस में, और यहाँ पे हमारी एक क्लास बन गई। सर्विसेज की क्लास इनिशियली खाली होती है क्योंकि सारे मेथड्स हमें इसमें खुद लिखने होते हैं। फिर आ जाते हैं हम अपने ऐप के फोल्डर में, और यहाँ पे हम देखते हैं इससे पहले हम आते हैं सर्विसेज की मेन फाइल में। यहाँ पे इसने हमारे पास फायर स्टोर सर्विस को यहाँ पे ऐड कर दिया है, और उसके बाद पब रनर की जब कमांड चलेगी तो यहाँ पे वो एज अ लोकेटर पूरी उसमें हमारी ऐप में रजिस्टर हो जाएगा यहाँ पे। देन इसने सर्विसेज की क्लास से उठाया था तो यहाँ पे। सो ऑल दिस थिंग्स इन सिंगल कमांड, यानी कि आपको कोई भी सर्विस ऐड करनी है, जस्ट सिंगल कमांड आप चलाएं, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक खुद ही हो जाएगी। व्यू ऐड करना है, सारी चीज़ें खुद ही ऐड हो जाएंगी। अब इसमें मैं जो है इसको और इस CLI को अपग्रेड करूँगा कि हम विजेट्स वगैरह भी जो है कमांड्स के जरिए ही जनरेट कर लें। स्मार्ट विजेट्स हो गए या डम विजेट्स हो गई। स्मार्ट और डम विजेट्स क्या होती हैं ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा।